हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 4 हफ्ते हो गए हैं मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला है। ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है। एंड मुझे बहुत ही फील तो हो रहा है कि मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि इतना भी क्या पहाड़ से डाल दिया कोचिंग सेंटर वालों ने कि मैं व्लॉग ही नहीं बना रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही था, रीज़न दो तीन है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि जब मीन्स 1.5 वीक तो मेरे यूटी चलते रहे, तो मैं उसके बीच में ना मैं इंस्टीट्यूट गया अपने, और ना मैं व्लॉगिंग कर पाया। तो उसके बाद फिर मेरा कोचिंग सेंटर का एक वो था, बैच शफलिंग टेस्ट बोलते हैं उसे, मीन्स एडवांस ग्रुप में जाने के लिए। तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गया, तो फिर मैं शाम का टाइम भी मैं फ्री नहीं हो पाता था, तो उसमें भी मेरी ब्लॉगिंग नहीं होती थी। फिर बीच बीच में मैं आलस खा लेता, आलस मुझे आ जाता था, तो तब मैं नहीं करता ब्लॉगिंग। तो ऐसे करते करते 4 हफ्ते हो गए, मीन्स संडे को ही 4 हफ्ते ख़त्म हो गए पूरे। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं आज रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ। बट अभी मैं सो के उठा था, मैं आज जल्दी स्कूल से आ गया था क्योंकि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, और उनको भी उनको एग्ज़ाम देना था। तो हमारे 9:15 छुट्टी हो गई, तो मैं यहाँ पर 9:30-10 बजे तक आ गया था। तो फिर मैं खाना खा के फिर मैं सो गया। फिर उठ के मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली ब्लॉगिंग स्टार्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। एंड आज पे सॉरी एंड आज मैं बेड पे ही मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है मेरा मन नहीं कर रहा है करने का ब्लॉगिंग, खड़े खड़े बैठे बैठे कर लेते ब्लॉगिंग। मैं बैठे बैठी ब्लॉगिंग बोलता हूँ इसे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको पूरी एक समरी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया इन 4 हफ्तों में एंड कैसे कैसे हुआ। तो जब मेरे यूटी स्टार्ट हुए थे, तो बीच में एक संडे आ गया था। तो संडे में लकीली हमारे कोचिंग मीन्स हमारे इंस्टीट्यूट वाले एक सर ने, मीन्स हमारे फिज़िक्स सर ने साइकिलिंग का प्रोग्राम रखा था मॉर्निंग के 5:30। तो मेरा उस टाइम भी फिर मन तो किया था कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, बट दीदी को फ़ोन चाहिए था एंड दीदी सुबह उठ गए थे उस दिन, तो पढ़ने के लिए। एंड तो मैं वहाँ पर गया। फिर मैंने अपने फिज़िक्स वाले सर को ही बोला कि सर मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है और मेरा मन कर रहा था, पर मैं ला नहीं पाया, और वही सब मैंने सारा कुछ बता दिया। तो सर कहते कोई बात नहीं, जब अगली बार जाएंगे तो तब ट्राई कर लेना। फिर मैंने कहा ठीक है। एंड हम साइकिलिंग पे गए, आई थिंक 20 to 25 बच्चे होंगे वहाँ पर साइकिलिंग में साथ में। एंड हमने पूरा बहुत बड़ा एक सर्कल, एक हमने रूट डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, फिर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ पर हम रिफ़्रेशमेंट लेंगे, फिर हम फिर से अपना साइकिलिंग का रूट ख़त्म करेंगे। तो बहुत मज़े आया। फिर उस दिन घर पे आए, फटाफट नहाए धोए, मीन्स ब्रेकफास्ट किया, और फिर पढ़ने बैठ गए क्योंकि एसएससी का पेपर था एंड हिस्ट्री मुझे अच्छे से आती नहीं है, और हिस्ट्री में मेरे मार्क्स कटे भी हैं इस बार। एंड गाइस मैं शाम को मैं कभी कभी मैं खेल लिया करता था, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते मैं कभी कभी बोर हो जाता, तो मैं शाम को आधा घंटा खेल लिया करता था। एंड पहले तो गाइस एक थोड़े दिन पहले मुझे दिमाग में आया कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ ही देता हूँ, जितनी वीडियोस बन गई जितना शौक था। पर मम्मा ने बोला कि नहीं, अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो कंटिन्यू तो रखो, चाहे कम वीडियो बनाओ पर बनाओ। एंड गाइस हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल हो रही हैं। अब तो पहले स्पोर्ट्स का हो गया, एंड फिर अब एटीएल और एमयूएन का होगा। आपको पता ही होगा इन दो चीज़ों के बारे में। तो मैंने दोनों में पार्टिसिपेट कर लिया। एमयूएन का भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट एटीएल का तो कंटिन्यू 1 घंटा चल रहा है, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सर कहते हैं कि टीम्स बनेंगी और फिर मॉडल्स बनेंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी पार्टिसिपेट लेना ही लेना है। अभी बैडमिंटन के ट्रायल्स हो रहे हैं। बैडमिंटन अभी तो सिर्फ रनिंग ही हो रही है, मींस कभी कभी रनिंग हो जाती है, कभी कभी खेलना हो जाता है। तो अभी तो बैडमिंटन खेलता था मैं, तो मैं उसी के ट्रायल दूंगा। मैंने मस्ती मस्ती में वॉलीबॉल के भी दिए थे, और मैं हो भी गया था, पर मुझे खिलाया नहीं था, क्योंकि मैं अभी इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, एंड ये मेरा मेजर गेम तो है
नहीं, मेरा मेजर गेम बैडमिंटन है, तो मैं मतलब उसमें मैं ट्रायल दे दूँगा। अगर हो जाऊँगा तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। एंड गाइस अभी तो शायद हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम थोड़े दिनों में मतलब जून की छुट्टियों में शायद हम आगरा जाएं, बट पता नहीं। अगर होगा तो मैं वहाँ पर तो मैं पक्का व्लॉगिंग करूँगा। अब मैं पहले की तरह नहीं करूँगा कि मैं मतलब नानी के घर जाऊँ और मैं मतलब मस्ती में ही रहूँ। मैं मतलब 1 या 2 व्लॉग तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। गाइस मैंने नेक्स्ट व्लॉग में ये सोचा है कि मैं अपने हेडफोन्स का रिव्यू दूंगा, क्योंकि काफ़ी उसको आई थिंक 1-2 महीने तो हो ही गए एंड मैंने बोला था कि मैं 1 मंथ रिव्यू दूंगा। तो मैं मतलब अगले व्लॉग में करूंगा, पर अभी तो हम इस व्लॉग में तो सिर्फ हम बातें करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं दूसरा व्लॉग भी आज ही कर लूँगा शूट, क्योंकि फिर मेरा कल इंस्टीट्यूट है, फिर परसों मुझे फिर से जाना है, मतलब एक मेरी ऑनलाइन क्लास है शाम को, एंड फिर मेरे दीदी के प्रैक्टिकल्स हैं, तो दीदी पता नहीं कब कॉलेज से आए। तो मतलब ये सब थोड़ी बहुत वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बैरियर से आ रहे हैं। तो तभी मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं एक और ब्लॉग शूट कर ही लूँ। एंड गाइस मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट की बात बताता हूँ। मैं कल की बात है, यस कल की बात है, यस कि कल क्या हुआ, मैं जब मतलब हॉल में पहुँचा अपने, तो एक मेरा फ्रेंड आया, वही का मेरा न्यू फ्रेंड बना है। तो वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाता है, और कार्तिक वर्मा व्लॉग्स कैसा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे को कैसे पता। फिर कहता कि फिर वो कह रहा था कि मतलब उसने वैसे ही सर्च कर रहा तो मेरा मिल गया उसे। फिर मैंने उससे पूछा सब्सक्राइब किया तूने, उसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा कि सारी वीडियोस पे लाइक कर दिया, उसने कहा हाँ। फिर मुझे अच्छा लगा। मुझे ये समझ नहीं आया कि ना तो मेरा चैनल फेमस है, ना मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको चैनल मिल कहाँ से गया। क्योंकि कभी कभी रैंडमली भी चैनल्स मिलते हैं, पर वो अच्छे वाले तो मिलते हैं, मतलब जैसे के वाले 150K। तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ। तो गाइस इसी तरीके से मैं अपना ये व्लॉग एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड कुछ भी पूछना हो तो बेशक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड चलो दूसरे व्लॉग की तैयारी करते हैं, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।